हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज लेकर आए हैं आप सबके सामने बहुपद के प्रकार। इसके पिछले वीडियो में समझे थे कि बहुपद किसे कहा जाता है और उसके एग्जाम्पल के बारे में समझे थे। एग्जाम्पलों में आप सभी को 4 से लेकर 5 एग्जाम्पल दिया गया था, जो कहा गया था कि आप सब लगाएंगे। इसमें मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा तो इसमें लगभग 80% जो है स्टूडेंट एग्जाम्पल का आंसर जो है गलत लिखे हुए थे। तो जो स्टूडेंट गलत लिखे हैं उनको बताया जाएगा। जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि उन 4-5 एग्जाम्पल का फिर से वीडियो बनाया जाए, उनको समझाया जाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और आपके सिलेबस में क्या है, इसके बारे में डिस्कस करें। देखते हैं बहुपद के प्रकार में। बहुपद 2 प्रकार का होता है। पहला होता है घात के आधार पे और दूसरा होता है पद के आधार पे। बहुपद 2 प्रकार का होता है। पहला होता है घात के आधार पे, दूसरा होता है पद के आधार पे। अभी ये घात के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक घातीय बहुपद, 2 घातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद के नाम से भी जाना जाता है। रैखिक का मतलब होता है एक घातीय। तो यहाँ जो एक घातीय लिखा हुआ है, ऐसा बहुपद जिसमें कोई चर राशि x का पावर 1 हो, उसे एक घातीय बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से x का पावर 1, y का पावर 1 + 1 लिख सकते हैं। द्विघातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें कोई चर राशि x का पावर मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे x का पावर 2 + 2x + 5। इस पूरे बीजीय व्यंजक में x का पावर मैक्सिमम कितना है, 2, इसीलिए इस बहुपद को 2 घातीय बहुपद कहा जाता है। यहाँ y का पावर कितना लिखा है, 2 लिखा है। y एक चर राशि है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये y² एक प्रकार का बहुपद है। कौन सा बहुपद है, 2 घातीय बहुपद है। तीसरा आता है आपके सामने त्रिघातीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि x का पावर कितना होना चाहिए, 3 मैक्सिमम होना चाहिए, उसे त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। चलते हैं पद के आधार पे देखते हैं। तो पद के आधार पे ये पुनः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक पदीय बहुपद, दूसरा होता है 2 पदीय बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद किसे कहा जाता है, जिसमें एक पद हो। पद हमेशा जो होता है प्लस और माइनस के बीच में लगता है। जैसे मैंने आपसे कहा 5 ± x, तो यहाँ 2 पद हो गया। पहला पद क्या हो गया 5, दूसरा पद क्या हो गया आपका x हो गया। हमेशा प्लस और माइनस के बीच में पद लगते हैं, कभी भी गुणा या भाग के रूप में पद नहीं लगते हैं। तो यहाँ एक पदीय बहुपद ऐसा बहुपद है जिसमें केवल एक पद होते हैं, उसे एक पदीय बहुपद कहा जाता है। यहाँ केवल x अकेला है, एक पदीय। 5x क्या है, अकेला है, एक पदीय हो गया। 5 और x के बीच में गुणा लगा हुआ है, गुणा या भाग लगा होगा तो वो क्या होगा, एक पद के रूप में होगा, एक पद उसे कहा जाएगा। दूसरा है द्विपदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होना चाहिए। x² ये पहला पद हो गया, 5x क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। तो ये पहला, ये दूसरा, उसके बीच में प्लस लगा हुआ है या माइनस, जो भी कुछ लगा हो, तो कुल मिला के 2 पदीय बहुपद होगा। y + 5 ये पहला पद हो गया, दूसरा 2 पदीय हो गया। त्रिपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होना चाहिए। 1 2 3, 3 पद हो गए, 1 2 3। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बहुपद के प्रकार में 2 प्रकार का होता है। एक घात के आधार पे होता है, दूसरा पद के आधार पे होता है। इसी प्रकार से एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। इसमें जो आपके सिलेबस में है क्लास 10 के मैथ्स में जो आपको पढ़ना है वो है द्विघातीय बहुपद। ये वाला आपको पढ़ना है 2 घातीय बहुपद किसे कहा जाता है, और ये आपको पढ़ना है कि त्रिघातीय बहुपद किसे कहा जाता है। मतलब 2 घातीय बहुपद के बारे में पढ़ना है और त्रिपदीय बहुपद के बारे में पढ़ना है। मतलब जो है घात 2 होना चाहिए और पद कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एक लेसन का नाम है 2 घात समीकरण, उसी में पढ़ेंगे दोस्तों। आपके सामने कुछ एग्जांपल लगते हैं, आप पहचानेंगे कि कौन सा एक घातीय है, कौन सा 2 घातीय है। जैसे लिखा है x² + 5x प्लस कितना लिखा है, 2 लिखा है। x² + 5x प्लस कितना लिखा है, 2। तो मैं आपसे कहूंगा कौन कितने घातीय वाला बहुपद है, तो आप कहेंगे यहाँ सबसे पहले x देखेंगे, चर राशि x देखेंगे। चर राशि x यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो मैक्सिमम पावर होगा, जो अधिकतम घात होगा, वही आपका बहुपद हो जाएगा। तो पावर कितना मैक्सिमम आ रहा है, 2, इसलिए 2 घातीय बहुपद हो जाएगा। मैं अगर आपसे कहूँ कि पद के अकॉर्डिंग ये कौन सा बहुपद है, कौन सा पदीय बहुपद है, तो कहेंगे सर 1 पदीय हो गया, 2 पदीय हो गए, 1 पदीय हो गया, टोटल 3 है, तो इसे बोलेंगे 3 पदीय बहुपद। क्या बोलेंगे, 3 पदीय बहुपद। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को बहुपद के प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो दोस्त अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्त।